जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब कैप्रिकॉर्न की, हेल्थ कैप्रिकॉर्न की, एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैप्रिकॉर्न की 22 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। तो इसका मतलब यह है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आप कंफ्यूज हैं। लोग आपको मतलब कोई पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कोई पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन सही है कि नहीं। 8 की एनर्जी है, 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है जिस वजह से आप हर इंसान को गलत नज़र से देख रहे हैं। यस, चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी स्ट्रांग है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 18 2 9 4 5 16 एंड ये कौन सा था, जजमेंट 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए आज के दिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी गलतियों पे पछताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है, जैसे आप इल्यूज़न में फंस गए थे, आप कंफ्यूज हो गए थे, आपने कंफ्यूजन में, इल्यूज़न में, फियर में या मिसअंडरस्टैंडिंग में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जो आपके लिए हार्मफुल हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आप टेम्पटेशन में फंस गए थे। टेम्पटेशन में फंसने का मतलब ये है कि जैसे यस, कम्युनिकेशन 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन को आपने चूज़ कर लिया जो डेविल था, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। या फिर ये कोई मदर फिगर हो सकता है, ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं जिन पे आपने ट्रस्ट किया। तो कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपने ट्रस्ट किया जो कि डेविल था, जो कि आपसे जेलस था, उसने आपको फंसा दिया, उसने आपको कुछ ऐसे सपने दिखा दिए, इल्यूज़न में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया एंड आप थे भोले भाले, आप समझ नहीं पाए उसकी चालाकियों को एंड आपको उसने फंसा दिया बहुत बुरी कदर। एंड अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन का सामना कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। आप जैसे आपकी लाइफ का बैलेंस जो है वो डगमगा गया है। 18 to 20 डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। काफ़ी लंबे टाइम से आप इस सिचुएशन को झेल रहे हो सकते हैं एंड ये सब कुछ जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी दिक्कतें आई हैं, वो डिवाइन की वजह से, मतलब डिवाइन ने आपको जैसे नींद से जगा दिया है कि आप गलती कर रहे हैं। किसी की बातों पे आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो सकते हैं एंड डिवाइन ने जैसे आपकी आंखें खोल दी हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको निकाला जाए इस कंडीशन से, क्योंकि किसी ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा के आपको फंसा दिया है बहुत बुरा। 7 18 25 7 की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपके साथ किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर। यस, यहाँ पे 18 to 2 की एनर्जी है, हाई प्रिस्टस की एनर्जी है। तो किसी ने आपको ऐसा दिखाया कि जैसे वो आपका बहुत सगा है, लेकिन उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आई हैं। किसी गलत पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, फंस गए हैं बुरी तरह। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मून की एनर्जी आ गई है। तो मुझे देखिए सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही फूल का है एंड लास्ट में आ रहा है टॉवर।
मतलब अब ये जो भोलापन है, जो मासूमियत है, वो ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों ने फ़ायदा उठाया है आपकी मासूमियत का। ये मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे किसी को रिग्रेट हो रहा है, कोई गिल्ट है, किसी को एहसास हो रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ गलत बहुत हो गया। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। फियर की एनर्जी, मून की एनर्जी, कोई मदर फिगर है जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। या तो आप अपनी मदर को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी मदर फिगर, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर मे बी आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी, इसी वजह से आपको ये पनिशमेंट मिला है। आपका दिल कह रहा था कि वो पर्सन गड़बड़ है। आपको लगातार सिग्नल दिए जा रहे थे, डिवाइन की तरफ से आपको लगातार सिग्नल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपने समझने की कोशिश नहीं की। इस वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़ रही है। मेन चीज़ मुझे ये दिख रही है आपकी बिजनेस एंड जॉब में भी। यहाँ पे देखिए कोई भी कार्ड अच्छा नहीं है। ये देखिए दोनों कार्ड पेनफुल हैं। जैसे आप कंफ्यूज हो गए हैं बुरी कदर, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे जिस पे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अगर वो पर्सन, मुझे पता नहीं क्योंकि मदर की एनर्जी बहुत आ रही है। जैसे किसी ने अपनी माँ पे विश्वास किया, अब मदर पे तो हर कोई विश्वास करता है ना, लेकिन वहाँ पे अगर धोखा मिल जाए तो इंसान की फिर हिम्मत नहीं होती है किसी और पे ट्रस्ट करने की। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जैसे जब वो तक सगे नहीं है तो फिर सगा कौन बचा। ये वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। अब सब लोग तो नहीं कर रहे हो सकते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। उनको ऐसा फील हो रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो डिसीजन क्या लें। मतलब जिसको घर से ही नेगेटिविटी मिली हो, जिसका इतना क्लोज रिलेटिव, मतलब आपकी मदर ही अगर इतनी धोखा किया है, तो फिर किस पे विश्वास किया जाए। तो जैसे कोई इंसान बहुत बुरा फंस चुका है। तो अगर आप बिजनेस या जॉब करते हैं तभी भी आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एंड डिप्रेस हो सकते हैं। 18 एंड 9, 9 की एनर्जी है। यस, 9 एंड 18, फिर से 9 आ रहा है। हर्मिट की एनर्जी है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि मेरी गलती क्या थी, अगर मैंने अपनी माँ पे विश्वास किया, या फिर मदर फिगर आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी बड़ी सिस्टर। ओके, कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपने आंखें बंद करके विश्वास किया एंड उसी ने विश्वासघात किया है। तो ये चोट आपको इतनी तेज लगी है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन दिखाई पड़ रहा है। मदर फिगर, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई मदर फिगर है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। यस, कोई मदर फिगर ऐसी है जो आपको बचपन से, मतलब ये आपकी कोई चाची ताई या कोई इस तरह से हो सकता है, जिनको ऐसा लगता था कि आप बचपन से, जैसे आप इनोसेंट हैं, आप फूल हैं, आप इजी टारगेट हैं, तो आपको इन्होंने फंसाने के लिए कोशिशें की हैं एंड इन्होंने आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से झंड किया है। यस, लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, मतलब डिवाइन आपके प्रोटेक्शन के लिए आ चुके हैं। ओके, 18 एंड 999 में भी आपको कोई गुरुजी मिल चुके हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आप इस कंडीशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे 99 की भी एनर्जी है, तो आप इस एनर्जी से निकल आएंगे। देखिए कोई फूल तभी तक है जब तक वो आप पे विश्वास कर रहा है। जब तक विश्वास है तब तक ही आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं। जिस दिन उसकी आंखें खुल गईं, उस दिन से फिर सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। तो अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको जान चुके हैं कि ये पर्सन कौन है एंड इसने आपके ऊपर कुछ किया है, तो उसी टाइम से ब्लैक मैजिक का असर जो है वो ख़त्म होने लगता है, पूरी तरीके से नहीं हटता है। लेकिन अब ये तो इस पर डिपेंड करता है कि किससे करवाया है, कितना डार्क मैजिक है। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ लोग हिंदुओं से करवाते हैं, कुछ लोग मुस्लिम से करवाते हैं, तो मुस्लिम वाला बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको पता चल जाना ही, समझ जाइए कि उसका आधा इलाज है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, आपकी मासूमियत का, आपके सीधेपन का, लेकिन ईश्वर आ चुके हैं आपको हेल्प करने के लिए, किसी गुरु के रूप में, या फिर कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, चलिए आपकी हेल्थ के लिए ये कौन सा कार्ड आया है? जजमेंट का। भाई जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपकी हेल्थ भी नहीं अच्छी दिखाई पड़ रही है, आप बहुत ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ईश्वर आपको लगातार हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं इसका आपको आइडिया नहीं है। ईश्वर आपको कहाँ कहाँ पे बचा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिल्कुल जैसे डिस्ट्रॉय कर देने पे लगा है एंड ईश्वर आपको बहुत बचा रहे हैं। यस,
20 एंड 9, 29, 11 जस्टिस की एनर्जी है। आप जैसे जस्टिस के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी गलती क्या थी। मेन दिक्कत यही है कि अगर आप सीधे साधे हैं तो आपकी गलती क्या है, अगर आपने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया तो उसमें आपकी गलती क्या है, अच्छा होना गलत कैसे हो गया, ये सारी शिकायतें आपके अंदर हो सकती हैं। ओके, यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में है। यस, ओके, ये जो आपके पार्टनर हैं ये मुझे सही नहीं दिख रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में है कुछ लोगों के लिए। देखिए, आज की एनर्जी जिसके लिए भी आई है उनके पार्टनर मुझे ओवर कंट्रोलिंग दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी। इन्होंने भी आपके सीधापे का फ़ायदा उठाया है। इनको भी लगा कि जैसे आप फूल हैं, आप सीधे साधे हैं, तो आपको दबा लिया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो सामने वाला किसी को देखता है कि वो सीधा है तो दबा लो, उसको प्रेशराइज़ कर दो, उसको अपने कंट्रोल में कर लो। तो ये इनकी भी एनर्जी है। यस, 5, 4, 9 इनकी, अब इनको जो है डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन सभी लोगों को पनिश किया जा रहा है। जिस जिस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया है, जिसने जिसने आपके इनोसेंस को फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसको ऐसा फील हुआ है कि आप अकेले हैं, आपका कुछ भी कर लिया जाए कौन पूछने वाला है, तो उन सबके ऊपर गाज गिरी है। यहाँ पे जो टॉवर की एनर्जी आई है, पहली बात तो ये है कि अब आपकी जो इनोसेंस है वो ख़त्म हो रही है। ख़त्म होने का मतलब आपकी आंखें खुल रही हैं, क्योंकि ये शॉकिंग एनर्जी होती है। शॉक, या फिर कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ चला गया, तो मे भी आपकी मासूमियत चली गई है। अब आपके सामने दुनिया का कड़वा सच आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर भी सही नहीं दिख रहे हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो मदर फिगर हैं, जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। अदरवाइज़ अगर आप लवर हैं तो ये भी आपके पार्टनर तभी भी इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया है। यस, इनकी भी मेंटलिटी आपको लेके सही नहीं है एंड ये इस वक्त काफ़ी लॉस झेल रहे हैं। 5, 4, 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके जैसे सीधे साधे इंसान के साथ गलत किया, इस वजह से यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है, डिवाइन की मार पड़ी है इनको। एंड अब ये दुखी हैं, अब ये डर रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिटाई होना शुरू हुई है, आगे कहाँ तक जाएगी। यस, 18 एंड 16, 34, 7 की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ये जो भी पर्सन है, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। यस, ये काफ़ी डर रहे हैं एंड इनके अब हौसले पस्त हो रहे हैं। इनके लाइफ में टॉवर पे टॉवर आते जा रहे हैं एंड ये बहुत बुरी कदर हो रहे हैं। जो इन्होंने आपकी हालत कर दी थी, अब ये खुद उसी हालत में आ चुके हैं। ये भी अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड इनको भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जिस तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया था, एक एक चीज़ जो इन्होंने आपके साथ की थी, डिवाइन वही सारी चीज़ें बैकफायर कर रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। जय माता दी।